TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से हमला किया गया है, ताहम हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के पुलिस चीफ ने पीर को कहा कि मॉन्ट्रियल मुसलमानों और यहूदी बिरादरियों को निशाना बनाने वाले नफरत अंगेज वाकयात की बेमिसाल तादाद से निमट रहा है। कनाडा के वजीर आजम ने मॉन्ट्रियल में यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर पेट्रोल बम से किए जाने वाले हमले को घिनौना और नफरत अंगेज करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हमले के वक्त इमारत में कोई शख्स मौजूद नहीं था। हमला आवर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि मैं कल मॉन्ट्रियल की यहूदी कम्युनिटी काउंसिल की इमारत पर हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। साम दुश्मन तशद्दुद की मुसलसल कार्रवाइयाँ अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हैं और इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए। हम सबको ऐसे घिनौने नफरत अंगेज इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। कैनेडियन सूबा ओंटारियो भर के फूड बैंक सूबाई हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करें कि लाखों रिहायशी भूखे न रहें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो भर के फूड बैंक सूबाई हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए मजीद इकदाम करें कि लाखों रिहायशी भूखे न रहें, क्योंकि फूड बैंकों का कहना है कि वो तबाही के दहाने पर हैं। क्वींस पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड ओंटारियो के CEO कैरोलिन स्टीवर्ट ने कहा कि उनके डेटा से पता चलता है कि 3 अहम ड्राइवर्स हैं जिन पर हुकूमत की तरफ से तवज्जो दी जा सकती है। स्टीवर्ट ने कहा कि ये गैर यकीनी काम में तरक्की पजीर तरक्की, हमारे समाजी मुआवनत के प्रोग्रामों का कटाव और सस्ती और मुआवन मकानात में सरमायाकारी करने में नाकामी है। पिछले साल के दौरान ओंटारियो में फूड बैंक के इस्तेमाल में 38% इजाफा हुआ और 8 लाख से ज्यादा अफराद ने तकरीबन 60 लाख दौरे किए हैं। जैसा कि फूड बैंक महीनों से कह रहे हैं, रोजगार गुर्बत से निकलने की जमानत नहीं देता। ओंटारियो में फूड बैंक के 6 में से 1 से ज्यादा अफराद का कहना है कि उनकी आमदनी का बुनियादी जरिया रोजगार है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 40% जायद है। फूड बैंकों की अक्सरियत 69% का कहना है कि वो ग्राहकों के लिए काफी खुराक न होने के बारे में फिक्रमंद है। मुतादिद फूड बैंक इस बात से मुत्तफिक हैं कि वो भी तबाही के दहाने पर हैं। स्टीवर्ट ने कहा कि फूड बैंक कोई सरकारी फंड नहीं लेते हैं और ये वो नहीं जो वो मांग रहे हैं। फूड बैंक सूबाई समाजी इमदाद में इजाफा देखना चाहते हैं, कमाई गई आमदनी और सरकारी फवायद पर शिकंजा कम करना चाहते हैं, किराएदारों के तहफ़्फ़ुज़ात को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि लोगों को अपने सर पर छत रखने या ग्रोसरी खरीदने में से इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं है। मयारी मुलाजमतें पैदा करना और मुलाजमत की बीमा की इस्लाह में हुकूमत कनाडा की मदद करे ताकि ज़्यादा ऑन्टेरियन प्रोग्राम के अहल हों। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान के 70% इम्कानात और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो के कुछ मुसाफरों को पीर की सुबह सर्दियों के मौसम का पहला जायका मिला जब शहर के मरकज से बाहर के इलाकों में बर्फ पड़ गई। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में तूफान के 70% इम्कानात और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं के सबब ये मामूल से ज्यादा ठंडा महसूस होगा। GTA के शुमाल में कुछ इलाके अब बर्फानी तूफान की वार्निंग के तहत हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कुछ इलाकों में पीर की दोपहर और मंगल तक 15 से 35 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है, जिसकी 24 घंटों में अहम वजह से अगले सफरी खतरात पैदा हो सकते हैं। हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत जुमेरात को 5 सेंटीग्रेड और जुमे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ कदरे गर्म होने की तवक्को है। गजा में 2 रोज़ा तोसी के बाद इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का 5वां रोज़ है, जिसमें हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहा कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गजा में 2 रोज़ा तोसी के बाद इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का 5वां रोज़ है, जिसमें हमास ने मजीद 11 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कतर और मिस्र की सालिसी में जंगबंदी मुआहदे में मजीद 2 रोज़ का इजाफा कर दिया गया। कतरी वजीर खारजा का कहना है कि कोशिश है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। हमास ने जिन 11 इजरायली यरगमानियों को रिहा किया वो इजराइल के अलावा फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटाइन की शहरियत भी रखते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के 5वें रोज मजीद कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास ने आज रिहा किए जाने वाले 10 इजरायली कैदियों की फहरिस्त इजरायली वजीर आजम के दफ्तर को भिजवा दी है। याद रहे कि इजराइल और हमास में 4 रोजा आर्जी जंगबंदी मुआहदे के दौरान हमास ने 69 इजरायली कैदियों जबकि इजराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इजराइल की काबिज फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रमला में जेल के बाहर अपने प्यारों की रिहाई के मुंतजिर सैकड़ों फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इजरायली फोर्सेस के तशद्दुद से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए।
غزہ پر 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس 2 روز میں 20 یرغمالیوں جبکہ اسرائیل 60 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے حماس اور اسرائیل کی جانب سے مزید 2 دن کی عارضی جنگ بندی کا دورانیہ انتہائی کم قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے حماس اسرائیل جنگ بندی کے کم مدتی وقفے کے حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا وقفہ امن کی ایک جھلک تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حل نہیں۔ اینٹونیو گوتریس نے غزہ میں بروقت امداد منتقلی کے لیے مزید راہداری کھولنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی میں 2 روز کی توسیع فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے انتہائی کم ہے۔ WHO کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام درست نہ ہوا تو بمباری سے زیادہ اموات ہو سکتی ہیں۔ غزہ کے الشفا اسپتال کا غیر فعال ہونا اور اس کی ابتر حالت ایک سانحہ ہے۔ سمندری طوفان نے روسی اور یوکرینی شہروں کو تہبالہ کر کے رکھ دیا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا اور یوکرین کی وزارت توانائی کے مطابق مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سمندری طوفان نے روسی اور یوکرینی شہروں کو تہبالہ کر کے رکھ دیا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا اور یوکرین کے وزارت توانائی کے مطابق مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طوفان کے باعث مختلف شہروں میں سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں اور بجلی کے سب اسٹیشن فیل ہو گئے، جس سے علاقے کے تقریباً 1.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق بحیرہ اسود کے علاقے میں آنے والے سمندری طوفان کی ہواؤں اور شدید سیلاب نے روس کے جنوب میں تقریباً 19 لاکھ افراد کو بجلی سے محروم کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے طوفان کو سونامی سے تشبیہ دے دی۔ اتوار کی رات اور پیر کی صبح طوفان سے اوڈیشہ، میکولائیو اور کیو سمیت یوکرین کے 16 علاقوں میں 2000 سے زائد قصبے اور دیہات شدید متاثر ہوئے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ طوفان کے بعد اس کے 2019 دیہاتوں اور قصبوں میں بجلی نہیں ہے۔ روس یوکرین سرحد کے قریب شہر سوچی میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی ہے، جہاں شہر کا بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ طوفان مالڈووا، جارجیا اور بلغاریہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ روس کی وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر داغستان، کراسنودار اور روستوف کے ساتھ ساتھ یوکرین کے ڈونیٹسک، لوہانسک، کھیرسن، زیپوریزیا اور کریمیا ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مزید خراب موسم کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں برف باری اور بارش کا امکان ہے۔ TNN کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN